हरिओम। जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। और आज मैं एक ऐसा विषय, ऐसा एक विधान जिसका प्रमाण आयुर्वेद में भी है, शास्त्रों में भी है और विज्ञान में भी है, और ये बहुत ही अद्भुत है और सरल भी है, सहज भी है और बहुत ही आसानी से लोग कर सकते हैं इस प्रयोग को, या इस आज के विषय को अगर आप आचरित करोगे तो अपने जीवन में भी। अब वो विषय कौन है, क्या है, कौन सा विषय है, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आज का जो विषय है वो है शिवलिंगी नामक बीज जो आते हैं उसके विषय में। और इसका प्रयोग बहुत प्रकार के आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने में भी होता है। इसका खास तौर पे विशेष रूप से प्रयोग जो निसंतान लोग हैं, जिन्हें संतति उत्पत्ति करने में दिक्कतें होती है, जिन्हें संतान प्राप्ति में दिक्कतें होती है, उनके लिए किया जाता है। जिनको बुरे स्वप्न बहुत आते हैं, स्वप्न दोष आदि बहुत होता है, उनके लिए किया जाता है। जिनको शिव दोष लगा हुआ है या श्रापित दोष लगा हुआ है किसी भी जन्म का, उसके लिए भी किया जाता है। दुख दरिद्रता के निवारण हेतु किया जाता है। जिनका आरोग्य जैसे छोटी बड़ी बहुत ही दिक्कतें रहती ही है आरोग्य के विषय में, उनके लिए भी किया जाता है। और शिव कृपा की प्राप्ति हेतु अवश्य किया जाता है। जिन्हें प्रथम संतान पुत्री है और पुत्र की कामना है वो भी यह प्रयोग कर सकते हो, और यह प्रामाणिक प्रयोग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो है शिवलिंगी नामक बीज। बाजार में कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे, बस वो आपको लाने हैं। और उस शिवलिंगी नामक बीज का कैसे प्रयोग करना है, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि खास पकड़ के जिन्हें संतान नहीं होती है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, फिर भी संतान में बाधाएं हो रही है संतानोत्पत्ति में, तो उन्हें क्या करना है कि यह जो शिवलिंगी नामक बीज है उस एक एक बीज को ध्यान से सुनिएगा, उस एक एक बीज को पति और पत्नी को संतान प्राप्ति हेतु हर रोज प्रातः काल निगल जाने हैं पानी के साथ, थोड़े से गर्म पानी के साथ उसे निगलना है और कुछ नहीं करना है। ये मैं आपको दवा और प्रार्थना दोनों के विषय को अंतर्गत रखते हुए बता रहा हूं। तो प्रतिदिन प्रातः काल खाली पेट शिवलिंगी नामक एक एक बीज को निगल जाना है थोड़े से गुनगुने पानी के साथ। अब उसके अलावा उसी शिवलिंगी नामक बीज को, जैसे एक बीज है, 2 है, 3 है, जितने भी आप चाहो उतने गौ माता के दूध में डाल दीजिए। और प्रतिदिन या तो शिवालय में या तो घर में ही, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो घर में ही शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय या ह्रीम नमः शिवाय बोलकर पति पत्नी या दोनों में से कोई भी एक केवल संतान प्राप्ति की कामना हेतु अभिषेक कर सकते हैं। यथाशक्ति सिर्फ ओम नमः शिवाय या हरिम नमः शिवाय बोल के अवश्य संतान प्राप्ति के द्वार खुलते हैं। और ये प्रामाणिक प्रयोग है, शास्त्रोक्त है, आयुर्वेदिक प्रयोग है। जिनको स्वप्न दोष बहुत होता है, खास करके जिनकी कुंडली में चंद्र किसी ऐसे ग्रह से पीड़ित हो, राहु से हो, शनि से हो, केतु से हो, तो उन्हें स्वप्न दोष बहुत होते हैं, बुरे विचार बहुत आते हैं, खास करके काम आदि के विचार। तो अवश्य ही उन्हें भी गौ माता के दूध में यह शिवलिंग के बीज या शिवलिंगी के बीज उसमें थोड़े बहुत डाल के सिर्फ नमः शिवाय बोलना है। चाहो तो ओम लगाइए, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, सिर्फ नमः शिवाय या तो ओम सोमाय नमः बोल के प्रतिदिन अभिषेक करना है। थोड़े ही समय में स्वप्न दोष आदि की जो चिंता है, स्वप्न दोष आदि की जो बाधा है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। जिनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहता है, वो भी अगर प्रतिदिन खाली पेट गुनगुने पानी में यथाशक्ति 1 या 2 शिवलिंगी के बीज अगर निगल जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी उनको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। उसके अलावा तांबे के कलश में पानी भरकर उस पानी में शिवलिंगी के बीज डालकर मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि, या फिर कोई यज्ञोपवीतधारी है तो ओम त्र्यंबकम यजामहे जो वैदिक मंत्र है, उससे भी तांबे के कलश में जल डालकर शिवलिंगी के बीज डालकर भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
जिनका विवाह नहीं हो रहा है, शादी में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, वो भी इस शिवलिंग के बीज से पानी में या तो दूध में डाल के भगवान शिव जी के ऊपर या माँ पार्वती के ऊपर, दुर्गा स्वरूप के ऊपर भी अगर अभिषेक करेगा या करेगी तो विवाह के द्वार बहुत ही जल्द खुल जाएंगे। और जो ऑलरेडी मान लीजिए कि गर्भवती महिलाएं हैं और मिसकैरेजेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या गर्भस्राव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या मान लीजिए कि कहीं ना कहीं मन में एक संदेह रहता है कि अपने गर्भ की, बच्चे की और खुद की सुरक्षा करनी है, तो कुछ नहीं करना है। शिवलिंग का जो बीज है उसका चूर्ण बना के कवच, या तो चांदी में या तो तांबे में कवच जो आता है गले में धारण करना, उसमें वो पाउडर बना के डाल दीजिए किसी कपड़े में, उसकी पुतली बना के, और उसी पुतली को उसी तांबे या चांदी का जो लॉकेट टाइप होता है, जो भी कवच है, उसमें डाल के वो 9 माह तक अवश्य धारण करें। मैं कहता हूँ कि भगवान शिव स्वयं ही गर्भवती महिला की और उसके बच्चे की सुरक्षा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी कभी पुत्र कामेष्टि अनुष्ठान हेतु, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हेतु भी शिवलिंगी के बीज का प्रयोग किया जाता है संतान प्राप्ति हेतु। कहने का तात्पर्य है यह एक ऐसी औषधि है कि जिसे नाम ही दिया गया है पुत्र जीवक बीज या शिवलिंगी बीज। अब पुत्र जीवक बीज का भी ये मायना कभी मत निकालिएगा कि सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए है। आज के समय में तो संतान होना वो भी बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि हमें पता है, हमारे पास कुंडलियां सबकी आती है कि जिन्हें संतान ही नहीं होता, रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी नहीं होता। तो ऐसा कभी भेदभाव ना शास्त्र में बताया है, ना ही हमें रखना चाहिए, ना ही किसी भी मनुष्य को रखना चाहिए पुत्र या पुत्री के विषय में। मैं स्पष्टीकरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि नहीं ये तो पुत्र है, ये है वो। ऐसा नहीं है, इसका नाम पुत्र जीवक बीज के स्वरूप में आयुर्वेद में लिखा है। दूसरा संदर्भ यह है कि शिवलिंगी बीज भी नाम इसे दिया गया है। तात्पर्य यह है बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ होती है जिसमें इसी शिवलिंग के बीज का चूर्ण बनाकर आपको और सारी औषधियों के साथ मिश्रित करके आपको वो दिया जाता है आयुर्वेद आचार्यों के द्वारा। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, जैसे आपके दुख है, जैसे आपके कष्ट है, जैसे आपकी कामना है, उस प्रकार से इस शिवलिंगी बीज का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका कोई विशेष विधान नहीं है, कोई मतलब ऐसा मुहूर्त आदि नहीं है। जब से आप चाहो तब से आप यह शुरू कर सकते हो। कुछ ही दिनों में अवश्य ही इसका आपको सुखद और शुभद परिणाम प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें दवा भी है, इसमें प्रार्थना भी है, इसमें भगवान शिव का नाम भी है, और इसी प्रकार के शिवलिंगी नामक बीज है, और बीज में से ही गर्भ में समुद्भवोत्पत्ति होती है एक जीव की। तो कहने का तात्पर्य है शिवलिंग के बीज का यह प्रयोग आप कर सकते हो। आपको अवश्य इसका भगवान शिव की कृपा से लाभ प्राप्त होगा और होगा ही। अब फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ, आपको बाजार में कहीं पर भी ये मिल जाएगा, किसी भी दुकान में शायद मिल ही जाएगा। अधिकतर किराने की दुकानों में ये मिलता है, या जहाँ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलती हो वहाँ पर भी मिलता है। और अगर किसी ने गौर किया हो तो जो भी आयुर्वेदिक कुछ कुछ औषधियाँ आती है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है संतान प्राप्ति के लिए, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ आती है जिसमें अगर आप पढ़ोगे ना तो वहाँ इसका प्रयोग या इसका एक नाम लिखा होता है प्रमाण के साथ कि यह बीज इसमें डाला गया है, मिश्रित किया गया है। ये था एक विशेष प्रयोग और आज का एक वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना बोले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन अवश्य दबाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश हर हर महादेव।